पार्टी को आज भी नंबर 1 है भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो। आज भी लोग दिल्ली की जनता जो है आम आदमी पार्टी के पक्ष में बात करती है, दिखाई देते हैं। और ये सब समझ रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल का इसमें कसूर नहीं है। ये जो चालबाजी है ये कांग्रेस और भाजपा का खेल है, जिसकी वजह से अरविंद केजरीवाल जेल में, समझे। और तुम भी कांग्रेस ही आ जाओ, ऐसे करके आशीर्वाद देगी, ऐसे हाथ की तरह, पंजे की तरह आओ। पेट्रोल की बोतल इसमें दुबका के ला रहे थे, यहाँ दुबका के ला रहे हैं पेट्रोल की बोतलें, और पुतले पे फेंकी हैं। वो कहीं लीक हो रही होगी पेट्रोल की बोतल, तो कच्चे तक पहुँच गया पेट्रोल। उन्होंने जैसे आग लगाई पुतले में, भग से खुद ही लग गई। तेरी मम्मी हो भाजपा, सोच ले तेरी मम्मी है, धमी नहीं है। माता जी को कहना भारत माता की जय करते हो ना तुम, तो ये तेरी भारत माता है, ये जो बैठी है। वाला भी और तेल वाला भी है, तेल लगा के मारेगा बेटा इस बार, कट सीधा तुम्हारी, समझ गया ना। पूरी दुकान साफ कर देगा। तेल का मतलब जानते हो, समझ गया। खेल हो जाता तेल से, अच्छे अच्छे तेल लगाने पड़ते हैं। जब हाथ पैर तोड़ेगी ना देश की जनता, तो तेल ही लगाना पड़ेगा। नमस्कार, मैं जुन मैसी, मेरे साथ नंदा भाई राजपूत मौजूद है। बातचीत करेंगे। दिल्ली को नया चीफ मिनिस्टर मिल चुके हैं, लेकिन वही बात करें, अरविंद केजरीवाल जब से इस्तीफा दिया है, आतिशी जब चीफ मिनिस्टर की शपथ लिए, उसके बाद जो अरविंद केजरीवाल ने ये कहा है कि 2025 में जो यहाँ पर विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, कह रहे जनता की अदालत में फिर से अरविंद केजरीवाल सिलेक्ट होके आएंगे। यानी कि जब जनता की अदालत फिर से फैसला देंगे कि अरविंद केजरीवाल चीफ मिनिस्टर बने, क्या नंदा भाई अरविंद केजरीवाल को फिर से चीफ मिनिस्टर बनते हुए देखना चाहते हैं? क्या अरविंद केजरीवाल के कामकाज दिल्ली वाले खुश रहे या नहीं? कितना कुछ कहना चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल का 10 साल के कार्यकाल अभी थोड़ा सा वक्त ही रह गए हैं? क्या लग रहा है कि कैसा लगा आप लोगों को? देखिए, दुर्दशा कर दी है 10 साल के बाद में। जो लास्ट टाइम में जो करा है भाजपा ने, जो अरविंद केजरीवाल को उसकी पार्टी में जो सरकार में मंत्री थे उनको भी जेल में डालने का काम किया, जिसकी वजह से यहाँ जो व्यवस्था जो थी दिल्ली खराब हुई। और दिल्ली खराब हुई भाई, उसमें दवाइयाँ नहीं, सारी एलजी के अंतर्गत आ गया सब कुछ। सारा इनका जो है पूरी ताकत खींच ली दिल्ली सरकार से, और सारा एलजी ने ले लिया। और एलजी क्या कर रहा है, दवाइयाँ हॉस्पिटलों में नहीं मिल रही हैं, जो हम पर दिल्ली सरकार के अधीन थी। दिल्ली सरकार के अधीन कई चीज़ें थी, उन सब पे कुंडली मार के कहीं ना कहीं ये पहुंच गया, ये बैठ गया एलजी। और भाजपा की सरकार समझो इसमें, जब से ये लोग आए अरविंद केजरीवाल को जेल में डाला, तब से जो काम गति से चल रहा था, तब से वो ख़त्म कर दिया इन्होंने। और ये चाहते हैं कि केजरीवाल ने किया, मरे भाजपा सरकार जो केंद्र में बैठी है और भाजपा का एलजी है, ये जो बदतमीजियाँ कर रहा है, इसके खिलाफ जनता आक्रोशित है। और सब समझ रहे हैं कि केजरीवाल के साथ क्या करा, आम आदमी पार्टी के साथ क्या करा है। जब केजरीवाल जब से जेल से बाहर आए, तब से बीजेपी ये कह रहे पहले तो ये जेल वाला केजरीवाल था, अब बेल वाला केजरीवाल हो गए हैं। हाँ, बेल वाला भी और तेल वाला भी है, तेल लगा के मारेगा बेटा इस बार, कट सीधा तुम्हारी, समझ गया ना। पूरी दुकान साफ कर देगा। तेल का मतलब जानते हो, समझ गया। खेल हो जाता तेल से, अच्छे अच्छे तेल लगाने पड़ते हैं। जब हाथ पैर तोड़ेगी ना देश की जनता, तो तेल ही लगाना पड़ेगा, मसाज कराना पड़ेगा, तेल टकाटक टकाटक, समझे। ये हालत होने वाली है, क्योंकि देश की जनता जो आक्रोशित है, कहीं ना कहीं उकसा गई है। कहीं जाके किसी को भी धमकी देते हैं, मुख्यमंत्री को जेल में डाल देते हैं। और जबकि कोई नहीं है, ये सबको पता है कि भाई एलजी जो है बिल्कुल बिका हुआ है, और कम से कम काम नहीं करने देता मुख्यमंत्री को यहाँ के। तो मुख्यमंत्री परेशान हो गए, और इन्हें डराया जेल के अंदर, अरविंद केजरीवाल के डराया, टॉर्चर किया गया बुरी तरीके से। यही वजह थी, इन्होंने कहा इस्तीफा दे। केजरीवाल से जानबूझ के इस्तीफा दिलवाया, और ये चाहता था कि हरियाणा में प्रचार करे अपनी पार्टी का, जिससे क्या है कांग्रेस की स्थितियां खराब हो। मगर अरविंद केजरीवाल लगे हैं, और स्थितियां देखना सही होंगी। तो ये नहीं है कि भाई दिल्ली की जनता नहीं देगी वोट। दिल्ली की जनता भाई आम आदमी पार्टी को आज भी नंबर 1 है भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो। आज भी लोग दिल्ली की जनता जो है आम आदमी पार्टी के पक्ष में बात करती है, दिखाई देते हैं। और ये सब समझ रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल का इसमें कसूर नहीं है। ये जो चालबाजी है ये कांग्रेस और भाजपा का खेल है, जिसकी वजह से अरविंद केजरीवाल जेल में गया। आज कह रहे हो बेल पे, रेल में रेल का क्या हो रहा है ये नहीं बताएगी सरकार है। कहाँ गया वो है, वो जो चक्रव्यूह जो वो था, कौन सा सुरक्षा कवच, और ट्रेनें आपस में लड़ रही हो, मर रहे हैं लोग। तो कहाँ गए सब? इसको बेचना चाहते हैं रेल मंत्रालय को भी, ये किसको, अडानी को। अडानी रेल, अडानी सब कुछ, तेल फेल सब बना देंगे उसी का। मगर ये अरविंद केजरीवाल के पीछे पड़ गए। और ये जो अभी बना दिए मुख्यमंत्री, चलो ठीक है, मगर मेरा मानना है कि जो आने 25 में चुनाव जो भी होगा, तो पक्ष में तो जो कम से कम ये आम आदमी के पक्ष में लोग ज़्यादातर देख रहे हैं। मगर ये है कि कमजोरियां सब में
कमियां भी सब में, मगर इतनी कमियां नहीं है अरविंद केजरीवाल में जितनी कांग्रेस और भाजपा में। भाजपा जिस तरीके की तानाशाही कर रही है, कांग्रेस ने भी तानाशाही करी, मगर अरविंद केजरीवाल की सरकार ने उस तरीके की तानाशाही नहीं दिखाई। और कहीं ना कहीं जो ज़मीनी स्तर पर गरीब लोग हैं उनको रियायत दी है सरकार ने, चाहे बिजली का मैटर हो चाहे पानी का मैटर हो, उसमें कहीं ना कहीं रियायत दी है। और इसके पर काम करेंगे। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के क्या सोच रहे हैं, इन्हें केंद्र की राजनीति में काम करना चाहिए, और दिल्ली में आजसी बना दिए तो उसे ही बने रहने देना चाहिए, आजसी रहे। और अरविंद केजरीवाल को कहीं सेंट्रल में जाना चाहिए और कहीं प्रधानमंत्री की दौड़ में शामिल होना चाहिए, ये मेरा मानना है। तो अरविंद केजरीवाल का गिराव गुजरात में बहुत बड़ा है, दिल्ली में बड़ा है, हरियाणा में बड़ा है, पंजाब में बड़ा है। तो हरियाणा भी अगर जाएंगे तो बहुत बड़ा असर पड़ेगा, क्योंकि हरियाणा उनका गृह राज्य है। तो वहाँ जाके काम करेंगे तो कांग्रेस के लिए दिक्कतें भी खड़ी हो सकती हैं। और कहीं अपने आप को प्रोजेक्ट कर दें, मेरा मानना तो है अगर अपने आप को प्रोजेक्ट कर दें हरियाणा मुख्यमंत्री के लिए तो दिक्कतें खड़ी हो जाएंगी, हरियाणा में भी स्थितियाँ ये हो जाएंगी। तो आपको क्या लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल 2025 में किस मुद्दे पे वापस आने वाले हैं? देखिए, मुद्दे तो बहुत सारे हैं, बेरोजगारी है, गरीबी है, भुखमरी है, लाचारी है, और इन्हें काम करने नहीं दिया जाता दिल्ली सरकार को। और दिल्ली सरकार भाई कहाँ केंद्र शासित राज्य है, और इस वजह से ही ये कहीं ना कहीं एलजी बैठा दिया है। और अभी सारा का सारा जो बिल्कुल जो दिल्ली सरकार के अंतर्गत आता था वो एक बिल ला के दिल्ली सरकार से सारा कुछ छीन ली ताकत। और कोई भी जो छोटे मोटे ट्रांसफर भी करने होते थे अधिकारियों के, वो तक एलजी ने छीन लिए हैं। तो इस चक्कर में कहीं भी अरविंद केजरीवाल उस तरीके से काम नहीं कर पा रहे हैं। और अगर देश की जनता चाहती कि अच्छा आदमी आए तो वो वोट तो देगी, और ये चाहते हैं कि भाई ये एलजी जो कर रहा है इसी को वोट दो, इसी की सरकार भाजपा को दो कि भाई ये जब काम नहीं करने देगी तो इसी को वोट। तो ये तो तानाशाही है भाजपा की, भाजपा को कोई वोट नहीं दे रहा। बहुत देख लिया धर्म मजहब के नाम पे नौटंकी, और सब तानाशाही देख रहे हैं। आज लोकतंत्र की हत्या हो रही है, राहुल गांधी को विपक्ष के नेता को मारने की, सरेआम जलाने की धमकियां दी जा रही हैं। तो ये ऐसा कहाँ जा रहा है लोकतंत्र, कहाँ जा रहा है संविधान? भाजपा वाले मर गए हैं। ये नहीं दिख रहा कि संविधान की तुमने लंका पोत दी है, लोकतंत्र को मार दिया है तुमने। और कहीं ना कहीं जो बताओ जो मंत्री हैं वो शपथ ली है संविधान को साक्षी मान के, और वो लोग कह रहे हैं कि जिंदा जला देंगे विपक्ष के नेता को। तो इसका बयान कौन देगा भाई? और ये वही लोग हैं, तानाशाह है। जब तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जेल में डाला, बिना किसी दोष के बना दिया कि ये घोटाला वो घोटाला। और तुम्हारे सब इतने बलात्कारी घूम रहे हैं, सरेआम घूम रहे हैं, तुम्हारे घोटाले कौन खोलेगा? नोटबंदी का घोटाला खोलो, पुलवामा का घोटाला खोलो, कैसे मर गए, शहीद कर दिए सैनिक हमारे। इसे अभी घोटाले जब सरकार बदलेगी ना तब पता चलेगा। इनके पिछवाड़े लाल होंगे सबके, भाजपा के जितने केंद्र में बैठे हुए हैं सब लुटेरे हैं, अली बाबा के 40 चोर हैं। और कहीं ना कहीं जो दिल्ली में जो सरकार आनी है वो मैं कह रहा हूँ कि दिल्ली में जो है ज़्यादा झुकाव जो अरविंद केजरीवाल की तरफ है। आम आदमी पार्टी में लोग ज़्यादा विश्वास करते हैं बजाय इसके कि कांग्रेस और भाजपा के। कांग्रेस और भाजपा के लिए बहुत अभी समय लगेगा दिल्ली में आने के लिए, चाहे कुछ भी कर लो, कितने षड्यंत्र रच लो, मगर लोग जान रहे हैं कि तुम कर क्या रहे हो, तुम बेकार हो। दिल्ली की जनता को इसी भाजपा और कांग्रेस ने परेशान किया है, जो तंग किया है अरविंद केजरीवाल को जेल में डाल के। और यहाँ पर जो है सारी व्यवस्था, वृद्धों की पेंशन, महिलाओं की पेंशन, गरीबों के पेंशन और विकलांगों की पेंशन कोई नहीं दिया, एलजी ने सब खा गया है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अरविंद केजरीवाल आ सकता है कि दिल्ली का मुख्यमंत्री बनना है तो कभी भी बन सकते हैं। बीजेपी वाले ये कह रहे थे कि इस्तीफा नहीं दे रहे। अब जब से इस्तीफा दिया तो कह रहे डमी सीएम को बिठा दिया है। डमी हो या तेरी मम्मी हो, भाजपा सोच ले तेरी मम्मी है, डमी नहीं है। माता जी को कहना भारत माता की जय करते हो ना तुम, तो ये तेरी भारत माता है, ये जो बैठी है। भूतने के उसे डमी कह रहे हो भारत माता को, ये तुम्हारी भारत माता है, इसको आशीर्वाद लो, पाँव छुओ, इसके आशीर्वाद देंगी ये, समझे? और तुम भी कांग्रेसी आ जाओ, ऐसे करके आशीर्वाद देगी, ऐसे हाथ की तरह, पंजे की तरह आओ। अब मजाक उड़ाते हो महिला का, वैसे महिला की बात करते हो, बेटी बचाओ एक महिला को सम्मान मिल गया मुख्यमंत्री में दिया दिल्ली की, तो परेशान हो गए तुम। महिलाओं के विरोधी और डमी कहते हो। हमने अपने घर में मम्मी को भी कुछ नहीं देते होंगे, भूतनी को सब खा जाते होंगे, बेशर्मो, मर जाओ डूब के कहीं गंदी नाली में, मुँह काला कर लो, समझे? नाली की गैस निकलेगी, वो घुस जाएगी तुम्हारे, और पिछवाड़े में कोई आग लगा देगा, बिना मिसाइल के उड़ जाओगे। तुम वही भाजपाई हो जो वो थे ना, ये भाजपाई जो था अखिलेश यादव का पुतला फूक रहे थे, पता है तुम्हें? पुतला फूकने गए तो पता है ये पेट्रोल की बोतल इसमें दुबका के ला रहे थे, यहाँ दुबका के ला रहे हैं पेट्रोल की बोतलें, और पुतले पे फेंकी हैं। वो कहीं लीक हो रही होगी पेट्रोल की बोतल, तो कच्चे तक पहुँच गया पेट्रोल। उन्होंने जैसे आग लगाई पुतले में, भग से खुद ही लग गई। कहा थालों का पिछवाड़ा भी जल गया, धुआं दे रहा था, कह रहे जल गई, बच गए। अखिलेश यादव का पुतला फूक रहे, खुद फूक रहा, भाग गए। तो कहते थे, बड़े कमेंट करते थे कि अबे ओ
है जल गई तो बन्नौल लगा लो, यूं कहते थे भाजपाई अंधभक्त। अब भूतनी क्यों बन्नौल लेके नहीं आए थे, जल गया पिछवाड़ा, भूतनी क्यों लगाओ पिछवाड़े पे, है ले आओ बन्नौल, समझे नहीं? तो चलोगे पुतला फूकने, है तो पुतला फूकने के लिए ये जाएंगे, ये दरिंदे है। सरकार का पुतला फूको भाजपा का, है जो लोगों का रोजगार छीन रही है, शिक्षाएं छीन रही है, स्वास्थ्य सेवाएं छीन रही हैं, और बहन बेटियां सुरक्षित नहीं, कहीं भी इज्जत लूट लेते हैं बहन बेटियों की। बताओ अभी उड़ीसा में कांड हुआ, वहाँ पे कैसे करा देखो, है एक फौजी की उसकी ऑफिसर की पत्नी के साथ, मंगेतर के साथ, है कैसे थाने में ले जाके मारा, नंगा कर दिया पूरा, और कहने लगे बता क्या करेगी, अंदर डाल दें या बाहर, है ऐसी बातें करते हैं भूतनी के। इनको कौन सरकार क्या नहीं करती इनको डिसमिस, इनका वर्दियाँ क्यों नहीं उतरवाती ऐसे पुलिस वालों की जो बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है। ऐसे मामले चल रहे पूरे, चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे देश में कहीं भी हो, आज महिलाएं सुरक्षित नहीं है, सरेआम बलात्कार कर देते हैं, और बलात्कारियों को जमानत दे दी जाती है, और वो जमानत पे बलात्कारी आते हैं और पीड़िता को गोली मार देते हैं। यही हुआ उत्तर प्रदेश के संभल में। जिंदाबाद भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ नंदा भाई राजपूत। देखना ये होगा कि 2025 में क्या कुछ होने वाले हैं, क्योंकि बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य में जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल का जो सरकार है उन्होंने बोला है कि हमने तो क्रांति लेके आए हैं, लेकिन वही बात करें, शिक्षा मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री सब जेल के अंदर थे। फिलहाल तो शिक्षा मंत्री बाहर निकल चुके हैं। देखना होगा कि दिल्ली मॉडल क्या काम करेगी, क्या अरविंद केजरीवाल 2025 में फिर से चीफ मिनिस्टर बनने वाले हैं। इसके लिए तो आपको इंतजार करना पड़ेगा। इस वीडियो के बारे में आपका क्या राय है हमें कमेंट करके बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।